सेवा जो है ना, सेवा मैंने बोला था कि सेवादार में कमजोरी नहीं आती, सेवादार में दिक्कतें नहीं आती है। और बहुत बार हमने प्रमाण दिया इस बात का कि इस लोक की बात नहीं, मृत्यु लोक की, तीनों लोकों में जिन्होंने सेवा की उनका नाम है, और उनको किसी से भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे हनुमान जी जो है हमेशा सेवा की है। राम जी की सेवा की, राम काज किए बिन मोहे कहाँ विश्राम। भगवान का काम करे बगैर मुझे विश्राम कहाँ है, मुझे विश्राम है ही नहीं। चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे कोई मानव हो, जिसकी भी हनुमान जी ने सेवा की पर ली किसी से नहीं। हनुमान जी ने बदले में भी किसी से नहीं ली, राम जी से भी बदले में नहीं ली। जब राम जी जाने लगे वैकुंठ को तो सबको वरदान दिया उन्होंने, सबको वरदान दिया। जब हनुमान जी का नंबर आया तो राम जी चुप खड़े हो गए। राम जी ने कोई शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? राम जी ने कहा कि मैं हनुमान जी को क्या दे सकता हूं, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। अगर मैं जाती दफा ये कहूं, जाते टाइम ये बोलूं कि हनुमान जी अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, तो हनुमान जी पे कोई संकट आएगा तभी तो मुझे याद करेंगे। और जिनका नाम ही संकट मोचन है, जिनका क्या नाम है? संकट मोचन है। जिनके नाम लेने से ही संकट मिट जाते हैं, तो उनको संकट आएगा कहां से? अच्छा, संकट मोचन हनुमान जी का नाम कब पड़ा था? जब हनुमान जी चले गए, राम जी को जब अहिरावण पतालोक में ले गया था, तो वहां पर माता की बलि चढ़ा रहे थे। वो माता के ऊपर भेंट चढ़ाने के लिए सब तैयार हो रहे थे। हनुमान जी पहुंचे वहां, तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो सब लोग माता के बलि चढ़ा रहे हैं। अब हनुमान जी में तो बल खुद इतना है। हनुमान जी ने जा करके वहां पर अपना चरण रखा, तो कहते हैं जो देवी थी वो तो पाताल लोक में चली गई और नीचे चली गई, और हनुमान जी ही वहां पर खड़े हो गए देवी का रूप धारण करके, और हाथ में खड़ग और तलवार सब देवी की तरह घूमने लगा। तो वहां के जो सेवादार थे उन्होंने समझा कि आज तो माता बड़ी खुश है, बलि लेने के लिए तैयार है, तो फटाफट ले आओ, खिलाओ पिलाओ बलि दो। तो उनको खिलाने पिलाने लगे, और हनुमान जी जो है खा पी करके तैयार हो गए। जैसे ही बलि का नंबर आया तो हनुमान जी ने तलवार लेकर के उन दुष्टों का, राक्षसों का संहार कर दिया। उसके बाद में राम जी को और लक्ष्मण जी को कंधे पर लेकर के पाताल लोक से आते हैं। उस टाइम में हनुमान जी का नाम पड़ा था संकट मोचन। संकट का निवारण किया जिन्होंने भगवान का भी। इसलिए कहते हैं हनुमान जी जो है हर कार्य में, हनुमान जी में बहुत गुण है, सिर्फ सेवा का गुण नहीं है, थोड़ा सा समझिए। सेवा करना ही हनुमान जी का गुण नहीं है, हनुमान जी में बहुत गुण है। हनुमान जी की हर चीज कार्य करने में जो कुशलता है उसको कहते हैं दक्षता। दक्ष शब्द जो आता है ना, दक्ष शब्द है दक्षता से। दक्षता का मतलब होता है किसी भी काम को करो कुशलता पूर्वक, पूरी समझ पूर्वक, उसको करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो इतना बढ़िया है कि वो फेल नहीं हो सकता। हमारे जो काम होते हैं ना वो कुशलता से नहीं होते। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें कुशलता नहीं करते, सीख जरूर लेते हैं। हमारे पास विद्या भी होती है लेकिन विद्या में कुशलता नहीं है। विद्या के अंदर अगर कुशलता नहीं है तो विद्या फेल है। अगर बुद्धिमानी है और बुद्धि के अंदर काम करने की कुशलता नहीं है तो बुद्धिमानी में फेल हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति संगीत का कार्य कर रहा है, संगीत सीख रहा है या संगीत के बारे में जानता है, अगर उसको उसमें कुशलता नहीं है तो वो संगीत में फेल हो जाएगा। और हर कार्य के अंदर ऐसा होता है। आप ऐसा कोई भी एक काम बता दो जो हनुमान जी करने के लिए गए और वो काम पूरा नहीं हुआ हो।
एक भी काम ये बता दो भी हनुमान जी करने के लिए गए, हनुमान जी को काम सौंपा गया और वो पूरा ना हुआ हो, आप बताइए कोई काम हो तो। सीता माता का पता लगाना था, वहां पर बहुत कुछ थे, बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े बानर थे, लेकिन राम जी ने किसी को मुंद्रिका नहीं सौंपी। किसको सौंपी? हनुमान जी को। पता होता है आपको भी अपने बच्चे, अगर आपके 4 बच्चे हैं ना, तो चारों बेटों में से आपको पता होता है कि मेरा कौन सा बेटा काम क्या करेगा। आप वो काम उसी बेटे को दोगे जो बेटा काम कर सकता है। इतना ज्ञान तो आपको भी होता है। तो राम जी को इतना ज्ञान था भी और कोई काम नहीं कर पाएंगे, जो कुशलता हनुमान जी में है वो किसी में नहीं है। तो जैसे ही हनुमान जी जाते हैं तो क्या मिल जाती है? वो सुरसा मिल जाती है। देवताओं ने पठान भेजी थी। सुरसा इतना बड़ा रूप धारण करके बैठ गई, हनुमान जी को कहा कि बिना खाए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगा आगे। हनुमान जी ने कहा मुझे काम करे आन दो, तब खा लिया ना। उन्हें कहना जैसे आपके जैसे बुद्धिमान चलाक बहुत आए चले गए, मैं बिना अपना भोजन, देवताओं ने मेरा भोजन भेजा है। हनुमान जी को बोला तो हनुमान जी कहने लगे ठीक खा लो। हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया, आपने सब कथा सुनी है। सुरसा ने भी बहुत बड़ा किया। हनुमान जी क्या किए? सुरसा के मुंह में चले गए छोटे होकर के, अंदर पूरे सुरसा के पेट में, आंतों में सब घूम के बाहर आ गए। उन्होंने कह लो माता आपका वादा मैंने पूरा कर दिया, आपने खा लिया ना, आपके पेट में हो गए, वापिस आ गया। ये क्या थी? कुशलता थी। इसको कुशलता कहते हैं। एक बार पता है क्या हुआ युद्ध के अंदर? आपको एक घटना सुना रहा हूं युद्ध की, सुनी है लेकिन फिर भी गौर करना। जब युद्ध हो रहा था तो राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था। जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तो राम जी पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन रावण का वध नहीं हो पा रहा था। अनेक प्रकार के शस्त्रों का उपयोग किया गया, लेकिन रावण का वध नहीं हुआ। शीश अगर कटे तो वापस लग जाए, हाथ कट जाए तो वापस लग जाए। अब राम जी भी परेशान हुए। राम जी ने कहा भी ये मरेगा कैसे, समझ से बाहर है। तो जैसे हनुमान जी की तरफ देखा राम जी ने, कोई हनुमान जी ही हल कर सकते हैं। तो जैसे ये मालूम पड़ा, हनुमान जी समझ गए भी राम जी मेरी तरफ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इशारा चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाह रहे हैं भी ये कैसे इसका वध होगा। हनुमान जी तुरंत समझ गए। तो हनुमान जी ने विभीषण से कहा, विभीषण जी आप बताइए कि रावण का वध कैसे होगा। तो विभीषण ने कहा सुनो, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं कि राम जी के कुल में एक राजा हुए हैं पीछे। उन राजा का नाम था रघु, जिससे रघुकुल चला, रघुकुल रीत सदा चली आई। जो राम जी के रघुकुल का जो नाम चल रहा है वो रघु राजा से चल रहा है। और वो रघु राजा जो थे वो बहुत बड़े बलवान थे, उनमें बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो ब्राह्मण का और संतों का, बड़ों का आदर मान बहुत करते थे। अच्छा, रावण जो था ना वो शिव जी के पुजारी थे और उनका शरीर भी ब्राह्मण घर का था। तो रघु जो है वो रावण से लड़ना नहीं चाहते थे कि ये ब्राह्मण है, इससे मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन रावण जो था ना, रावण बहुत बलवान था। तो रावण ने सबके साथ युद्ध के लिए ललकारा, देवता भी छोड़ के भाग गए, इंद्र भी भाग गया, सबको उसने बस में कर लिया। तो उनको मालूम पड़ा कि इस टाइम में रघु राजा जो है ना वो बहुत बलवान है, मैं उन्हीं के साथ युद्ध करता हूं। तो एक दो बार उन्होंने कहा कि आप मेरे से युद्ध करो। तो रघु जी ने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हो, आपसे युद्ध करना मेरा धर्म नहीं है। तो क्या किया, बात टलती गई। एक दिन रावण ने कहा कि राजा रघु जो है वो सुबह सुबह स्नान करते हैं, तो उनके सामने जो चीज मांग लो वही चीज दे देते हैं। तो मैं ऐसे करता हूं कि जब ये सुबह सुबह नदी के अंदर स्नान करेंगे, उसी टाइम में जाकर के मैं खड़ा हो जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वरदान में मुझे युद्ध चाहिए, आप युद्ध करो। ये मन में सोच करके रावण सुबह सुबह गंगा तट पे पहुंचते हैं और राजा रघु जो है वो स्नान ध्यान करके गंगा जी में और बाहर आते हैं। अब राजा रघु जो थे बहुत भगत थे, बड़े साधक थे, बड़े नीतिवान धर्मात्मा, संतों की सेवा करने वाले थे। तो राजा रघु जो है रावण को दूर से देखते ही समझ गए उनके मन की बात।
कि रावण जो आज आ रहा है ये मेरे से वरदान में युद्ध मांगने के लिए आ रहा है। तो रघु इस बात को जान गए, अंतर्यामी थे। देखो बहुत से संत महापुरुष हुए हैं, हमारे गुरुजी के बारे में यहाँ जो पुराने बुजुर्ग है वो सब जानते हैं। बहुत से लोग गांव से डर के मारे जाते नहीं थे आश्रम में, क्योंकि आश्रम में गए नहीं और गुरुजी ने जो घर में सोच के आए वो बातें पहले से बोलनी शुरू कर दी। तो बहुतों को डर लगता था कि वहां क्या जाएं, वो जाते ही कुछ न कुछ बता देंगे। हमारे राजेश के दादाजी थे इंद्रसेन जी, तो उन्होंने एक बार कहा कि स्वामी जी आपके पास क्या करें, लोग सब डरते हैं आने के लिए। मेरे सामने की बात है ये कि आप मन की बात बता देते हो, मन में तो 100 बातें आती है, कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है, और आप तो आकर के सबके सामने पोल खोल देते हो, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आने की। तो गुरुजी ने कहा ठीक है इंद्रसेन, आज से सबके सामने नहीं बोलूंगा, कोई बात बोलने की हुई तो ही बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। ये सामने की बातें हैं। और शुरू में हमारे साथ पता है क्या हुआ, हम गुरु इस बात को नहीं समझ पाए थे कि गुरुजी मन की बात को जान जाते हैं पहले से। तो जब भी कोई आदमी आता, बाहर से आता, गांव से आता, और गुरुजी एकदम बोलना शुरू कर देते। कभी कभी तो इतना मतलब बोलते, पूरी तरह डांट लगाते हैं। तो मैं अपने गुरु भाई से कहता, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को क्या हो जाता है, वो तो बेचारा आया है चुपचाप बैठा है, एक शब्द भी नहीं बोला, और गुरुजी तो धनुष बाण लेके ऊपर चढ़ जाते हैं और इतनी डांट फटकार कर देते हैं। कोई बोले कुछ कहे तो डांटे तो ठीक है। तो फिर एक बार हमसे कहा गुरुजी ऐसे नहीं बोले, इसके मन में कुछ न कुछ बीमारी है, इसलिए गुरुजी को मालूम पड़ जाती है, गुरुजी बोलना शुरू कर देते हैं, बीमारी यहाँ पर है। तब हमारी समझ में आया अभी क्यों बोलते हैं। तो अंतर्यामी संत महापुरुष बहुत रहे हैं, ऐसे गृहस्थ में रह के गृहस्थी लोग भी बहुत अच्छे रहे हैं, जिनके मन में छल कपट बेईमानी नहीं है, वो परमात्मा के नजदीक है। उनको हृदय शीशे की तरह साफ होता है, दूसरे के हृदय की बात भी अंदर आ जाती है। तो रघु जो है वो समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, नदी से बाहर निकले और बाहर निकल करके कपड़े बदल के और एक जल लिया और जल को ऐसे हाथ में लेकर के और ऐसे फेंक दिया। अच्छा, पढ़ा लिखा रावण बहुत था। रावण ने कहा कि मैं चारों वेद पढ़ा हूं, सारी कर्मकांड जानता हूं, सारी विधि जानता हूं, ये जल से बाहर निकल के नदी में स्नान करके और ऐसे जल लेकर फेंकना, वो भी दक्षिण दिशा की तरफ, ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो कोई विधि नहीं है, कोई ना कोई कारण जरूर है। तो रावण का देखो दिमाग गंवा दिया उन्होंने। आया तो ये था कि युद्ध के लिए वर मांगूंगा, लेकिन उनका दिमाग घुमा दिया, दिमाग घुमा दिया। और रावण ये सोच रहा है कि मैं ये पूछूं भी आपने ये जल क्यों फेंका है। रावण ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा रघु हम ये पूछना चाहते हैं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, विधि मैंने भी बहुत जानी है, आपने ये जल कैसे फेंका है। उन्होंने कहा देखो आप वैसे बताने की बात नहीं है, पर आप मानोगे नहीं, ब्राह्मण देवता हो इसलिए बता देता हूं, सुबह सुबह की बात है। ये जल मैंने इसलिए भेजा, दंड अरण्य, जो दंड अरण्य है वन, उसके अंदर एक ऋषि की गऊ के ऊपर शेर ने हमला बोल दिया और वो शेर जो है गऊ माता को खा जाता और मुझे उसकी रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने जल फेंक करके उस शेर को की तो हत्या हो गई, लेकिन गऊ बच गई है। रावण ने कहा बताओ, ये रघु नदी में नहा रहा है और इसको पूरे प्रदेशों की गऊओं भी दिख रही है, इसको गऊ का भी ध्यान है, और यहाँ बैठा हुआ जल से ये उसकी रक्षा भी कर सकता है, वो भी शेर से, समझ से बाहर है। तो रावण तो सब विद्या जानता था। रावण ने तुरंत अपने आंखें बंद की और मन की गति से वहीं पहुंच गए। वो देखा तो ऋषि बैठे हुए हैं, शेर मरा पड़ा है। उन्होंने कहा ऋषि ये सिंह की मृत्यु कैसे हो गई। उन्होंने कहा क्या बताएं, अगर राजा रघु अगर न होते आज तो मेरी गऊ की हत्या हो जाती, ये गऊ मेरी गऊ को खा जाता। उन्होंने मौके पर आकर के जैसे ही इसने खाने के लिए प्रयास किया, रघु जी ने अपनी तलवार से इसकी हत्या कर दी। राजा रावण दंग रह गया। उसने कहा रघु में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। लौट के वापस आया, उसने कहा बात तो ठीक है, पर ऐसी विद्या हम भी बहुत जानते हैं, तंत्र मंत्र बहुत जानते हैं, ऐसे तंत्र मंत्र बहुत जानते हैं। रावण ने कहा कि रघु आप ऐसे तंत्रों मंत्रों से मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं युद्ध के लिए आया हूं, आप मेरे साथ युद्ध करें। नहीं माने वो। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अगर तंत्र मंत्र नहीं जानते तो आपको एक विद्या और दिखा देता हूं। राजा रघु जो है नदी के किनारे पे खड़े हुए थे, अपनी इस तर्जनी उंगली से
मिट्टी के ऊपर लंका का नक्शा बना दिया, जैसे भारत के नक्शे ऐसे लंका के नक्शा। उस लंका का नक्शा अपनी उंगली से बना दिया राजा रघु ने। उंगली से नक्शा बना के रावण से कहा कि यही आपकी राजधानी का नक्शा है ना? कहा महाराज यही नक्शा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका 25% हम इधर से हटा देते हैं। उस नक्शे से 25% अपनी हथेली से उस लंका का नक्शा हटा दिया और रावण से कहा कि जा अपनी राजधानी में जाके देख के आ कि वो इतना बचा है कि नहीं बचा। रावण जा करके देखता है अपनी राजधानी में लंका में जा करके, तो राजा रघु ने जितना हिस्सा नक्शे से अपनी हथेली से हटाया था उतना गायब हो गया। अब रावण ने कहा देखो भाई ये तो भला इतनी पावर रखता है, इसने तो ये 25% हटाया, अगर हथेली से पूरी लंका पर हाथ मार देता तो लंका तो आप तीनों लोगों में मुझे तो मिलने वाली नहीं थी। इससे पंगा लेना है तो खराब ही। चलो राजा जो रावण वहां से हट गया। लेकिन देखो जो दुष्टता होती है ना, बात ध्यान देना, दुष्ट आदमी की जो दुष्टता होती है वो कभी जाती नहीं है। आप दुष्ट आदमी को एक बार क्षमा कर दो, 2 बार क्षमा कर दो, माफ कर दो, लेकिन वो उसको समझता नहीं है कि इस आदमी ने मेरे साथ सज्जनता की है, इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने मुझे छोड़ दिया। बल्कि वो उसमें भी अपना अहंकार रखता है कि मेरे में कोई न कोई गुण है इसलिए उसने छोड़ दिया, इसे वो छोड़ने वाला थोड़ी था ना। दुष्ट आदमी कभी भलाई का जवाब भलाई से नहीं देता है, भलाई का जवाब भला आदमी हमेशा देता है। रावण ने इसको भी भला नहीं समझा, भी मेरे को बख्श दिया, मेरे को समझा दिया ना। उन्होंने कहा नहीं, ये रघु जो है बहुत प्रकार से मेरे को इधर उधर करता है, लेकिन मैं किसी प्रकार से इसका बदला लेना है। तो रावण ने अपना दिमाग लगाया। रावण ने क्या दिमाग लगाया कि राजा रघु के पास इतनी बड़ी ताकत कहां से आई है, ये इतनी शक्ति आई कहां से है, विद्या तो मैं भी वो जानता हूं। तो मालूम पड़ा कि जो राजा रघु की पत्नी है वो पतिव्रता है। राजा रघु की धर्मपत्नी पतिव्रता है और पतिव्रता का इतना बड़ा बल है कि राजा रघु का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। अब रावण का दिमाग देखो कहां लगा, उल्टी पथ। अब उसका उल्टा दिमाग घुमा कि सबसे पहले इसकी पतिव्रता जो है पत्नी, उसका धर्म नष्ट किया जाए। अब उसके अंदर दुष्टता, देखो दुष्ट व्यक्ति कहीं तक भी जा सकता है। अब वो धर्म नष्ट करने के लिए रघु जी का रघु जी तो गए हुए थे बाहर, उनके निवास में पहुंच गया भेष बदल करके। भेष भी किसका बदला? राजा रघु का। राजा रघु का भेष बना करके रावण जो है रघु के दरबार में पहुंच जाता है। लेकिन वो भी पतिव्रता, जो धर्म पत्नी है रघु की, वो पतिव्रता है, वो गेट में से ही पहचान लेती है कि ये रावण है, ये मेरा पति नहीं है। उसने तुरंत कह दिया कि ये तुम मेरे पति नहीं हो, मेरे पति के भेष में आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने डांटा वहां से, तुम रावण हो। तो वो जब डांट फटकार करी तो पेश पड़ी नहीं उसकी, मंत्रियों ने भी पहचान लिया। अब वहां से वो वापिस अपनी मुंह का लेकर के वापिस आ गया। जैसे ही राजा रघु घर में आए महल में और उनको ये बात का मालूम पड़ा, तो राजा रघु ने कहा कि देखो अभी तक मैं ब्राह्मण समझ करके उसको क्षमा करता रहा, लेकिन अब वो यहां तक आ गया कि हमारे धर्म को भी नष्ट करना चाहता है। जब बात धर्म पे आई तो राजा रघु ने एक तीर निकाला और कहा कि आज रावण का अंत है। जैसे ही तीर लेके राजा रघु ने अपने धनुष पे चढ़ाया है, ब्रह्मा जी खड़े हो गए सामने। ब्रह्मा जी ने कहा रघु, मेरी पूरे विधान को आप मिटा दोगे, आपके हाथ से वध करना रावण का मैंने लिखा नहीं है विधि के विधान में। स्वयं रावण नारायण का अवतार होगा, भगवान विष्णु का अवतार होगा, और वो नरक का यहाँ पर अवतार लेंगे नर के रूप में, और फिर वो लीला करेंगे। उस लीला के द्वारा इसका अंत होना है। आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि आप मेरे विधान को न मिटाएं, अपने इस बाण को वापस ले लें। तो उनके कहने में राजा रघु ने वो तीर तो वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ये तीर जो है अब खाली जाने वाला नहीं है, मैं इसको क्या करूं अब? तो उन्होंने कहा ये तीर मुझे ही दे दो आप। वो तीर ब्रह्मा जी ने ले लिया रघु जी से। इस बात का जब रावण को मालूम पड़ा तो रावण ने पूजा करके वही तीर ब्रह्मा जी से वापस ले लिया कि हत्या तो मृत्यु तो मेरी इस बाण से ही होनी है ना। उस बाण को छुपा करके रख लिया।
इस बात को विभीषण ने हनुमान जी को पूरी सुना दी। अब विभीषण ने कहा कि वो बाण रावण के पास तो है और मेरी भाभी श्री मंदोदरी जी को भी पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहां है, और बिना उस बाण के इस रावण की हत्या नहीं होगी, यह रावण मरेगा नहीं। अब देखिए हनुमान जी की कुशलता, हनुमान जी की कुशलता। हनुमान जी ने कहा कि इसका पता लगाना हमारा काम है। अब हम समझ गए कैसे क्या करना है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी जो एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर के और जहां मंदोदरी दरबार में है वहीं पहुंच जाते हैं, और उधर युद्ध हो रहा है। वहां तो राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है और हनुमान जी पहुंच जाते हैं दरबार में। और मंदोदरी क्या देखती है कि कभी तो रावण का हाथ आके गिर गया, कभी भुजा गिर रही है, कभी कुछ गिर रहा है, तो मंदोदरी जो है छाती पीट पीट के रो रही है। वहां पर जाकर के हनुमान जी कहते हैं रावण लंकेश्वर की जय हो। जब ऐसे बोलते हैं तो मंदोदरी ऊपर आंखें करके देखती है कि ये ब्राह्मण का बालिक जो है और लंकेश्वर की जय बोल रहा है, जिसकी अभी मौत सिर पर खड़ी है, हाथ पैर कट के गिर रहे हैं, और ये कहता है कि उसकी विजय। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप कैसी बात करते हो, आप मेरे पति की जय बोल रहे हो, उनकी मृत्यु जो है काल सिर पर है। तो ब्राह्मण देवता खूब जोर के हंसते हैं। हनुमान जी जो थे ना ब्राह्मण रूप में, वो जोर से खिलखिला के हंसते हैं, कहते हैं माता आपको पता नहीं है, जब तक वो बाण ब्रह्मा जी ने दिया था, वो बाण जब तक राम जी के पास जाता नहीं है तब तक रावण की हत्या होती नहीं है। और वो बाण जो है वो विपक्ष वालों को तो पता ही नहीं है कहां पर है, वो तो जहां तो रावण जानता है जहां आप जानते हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है, ना उसका किसी को पता लगेगा, ना रावण मरेगा। तो मंदोदरी बड़ी खुश होती है, खुश होकर के कहती है तो मैं भूल ही गई थी, ये तो मेरे को आपने याद दिलाया, उसको तो कोई भी नहीं जानता। अब देखो ऐसी बुद्धि घुमाई बड़ाई करी, देवियां ऐसे ही करती हैं, देवियां बता देती है तुरंत भेद, भेद बताने में देवियों का नंबर 1। अब वो बड़ी खुश हो गई, कहा तो पता है ब्राह्मण देवता वो तीर तो जहां तो रावण को पता है, जहां मुझे पता है, हम तो रोज उसकी पूजा करते हैं। जो रणव्यास है ना मुख्य है, जहां पर हम और रावण रहते हैं, उसके जो पिल्लर है, जो खंबा है, उस खंबे के अंदर रावण ने चिनवा दिया था, और हम सुबह शाम वही उसकी आरती करते हैं। बस इतनी बात सुनते ही हनुमान जी हुए अंतर ध्यान और सीधे वही प्रकट हुए खंबे के पास, और एक थी उसको लात, खंबा तो नीचे गिर गया, बाण उठाया और वो लेकर के राम जी के हाथ में दिया। वो था 31वां बाण जिससे रावण की हत्या हुई। ऐसे थे हनुमान जी। हनुमान जी में कुशलता थी, हनुमान जी के अंदर बड़ी बड़ी कुशलता थी, ये मतलब लिखी हुई है उसके अंदर। एक और बताऊं आपको, बड़ी प्यारी कहानी है, मतलब हकीकत है हनुमान जी की। हनुमान जी के अंदर जो कुशलता थी, जो काम करने का ढंग था, बड़ा विलक्षण था। अच्छा रावण क्या है, रावण अपने आप को बड़ा तांत्रिक मानता था, मतलब विद्या वाला, माया वाला, तंत्र मंत्र करने वाला। अच्छा हनुमान जी के आगे किसकी तंत्र मंत्र चले, जिनको जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, उनको कहीं भी तंत्र मंत्र इधर उधर भाजने की जरूरत नहीं है। पूरे निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से, नियम से हनुमान जी की पूजा कर ले, कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत उसके पास आएगा ही नहीं। उधर तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उधर तंत्र मंत्र का नहीं भाजता है, तो हनुमान जी पे भरोसा कहाँ है। राम जी कहते हैं मोर दास कहावे और नर आसा, कहो तो कहाँ विश्वासा। कहते हैं मेरा तो, राम जी कहते हैं मेरा दास को आए और नर की आशा करे तो वो मेरा दास कहाँ है, वो मेरा दास नहीं है। अगर हम हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो कहीं भाजने की जरूरत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, हनुमान जी लंका में जब गए थे तो लंका में पता तो लगा रहे थे सीता माता का, वो अब सीता माता का पता लगा रहे थे तो ढूंढते फिर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी और रावण जो है सुते हुए हैं पलंग के ऊपर। अब हनुमान जी को भी सूझ गया कि रावण जो है अपने आप को बड़ा तंत्र मंत्र वाला है, बड़ा विद्या वाला है, आज इसके साथ ही उपयोग करे। हनुमान जी को मजाक सूझ गया थी। हनुमान जी ने क्या किया, रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी बांध दी दोनों। अब दोनों की चोटी बांध दी, चोटी ऐसी बांधी कि वो वैसे नहीं खुल सकती। अब रावण जगह, मंदोदरी जगह, वो दोनों एक दूसरा का खींचे खींचे, जो वो देखे मामला क्या है। अब रावण ने देखा भी बंदी है, ऐसे तो खुलेगी नहीं, तो क्या करे। तो मंदोदरी ने कहा कि बाल काटने पड़ेंगे, ऐसे नहीं खुलेगी।
तो मंदोदरी ने कहा देखो, माताओं के बाल काटना बहुत बुरा होता है, अब सुगुण होता है, माताओं के बाल कभी कटाना नहीं चाहिए, माता का बाल नहीं कटाना चाहिए। आजकल तो उल्टा नू तो बतावा है सुपन खाने वाला और बाल कटावे। अब उल्टू काम में रावण का खुल गया है, फिर रावण का खुल गया, खुद रावण की पत्नी मंदोदरी बोल रही है बात है कि बाल कटाना बहुत बुरा है, बड़ा सुगन है, बाल नहीं कटाना स्वामी, और रावण के भी बाल कटाना नहीं, और बिना बाल काटे बगैर वो चोटी खुलने का कोई उपाय नहीं है। तो रावण ने फिर क्या किया, ध्यान किया, उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, अगर बाल कटा लिए तो भी बेइज्जती होगी, तो क्या किया जाए, कैसे खुलेगा। तो रावण ने आंखें बंद करके और ध्यान लगाया भी इसमें विधि क्या है खुलने की। तो जैसे ही रावण ने ध्यान लगाया तो विधि ये थी कि जब पत्नी मंदोदरी है, रावण का गाल पर कस के 2 थप्पड़ मार देनी तो चोटी खुल जाए, नहीं तो खुला को नहीं। अब बड़ो से झंझट खराब। अब रावण कहने लगे क्या मंदोदरी, जब तक तो मेरा थप्पड़ ना मारेगी नहीं कस के, जब तक आप खुले को नहीं और कोई विधि को नहीं। मैंने क्यों स्वामी मैं किया मार सकूं थारा का नाम है तो फिर बाल कटाना पड़सी, बाल कटाऊंगा तो पूरी राजधानी बेइज्जती होगी। तो फिर क्या रावण कहने लगे देखा आप 2 ही 2 पति पत्नी, और तो कोई है कोई है और ना ही कोई देखे, तो चुपचाप आप वही काम कर लिया ठीक है। तो कहते हैं मंदोदरी 2 मारे कस के रावण गाल पर, जब बात चोटी खुली। हनुमान जी शाह जी आपकी लुगाई सारों पहला रावण ने बुलायो, वही बाद में शुरुआत करी और इन्हें क्या कुशलता, हनुमान जी ऐसे थे हर बात में कुशलता। तो ये बात ध्यान में रखिए, हमारे अंदर ये कुशलता होनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की पूजा करना, बड़ों का ध्यान करना। रोटी बनाने में भी कुशलता होती है, खाना कैसे बनाना है, वो सारों डंगों घेर देनो, घी ज्यादा घेर लो, मिर्चा ज्यादा घेर लो, सब्जी कौन बने, कुशलता से बनती है। ऐसे किसान का खेती का काम करते हैं, खेती ज्यादा खाद स्प्रे से नहीं होती है, कुशलता से होती है। कुशलता चाहिए, ड्राइवर करने वालों ड्राइवरी में कुशलता चाहिए, गाना बजाने वालों में गाने बजाने में कुशलता चाहिए, हर चीज में। हनुमान जी में से बहुत प्रकार की कुशलता थी, एक एक बताऊं आपको, सुबह तक तो सुबह हो जाएगी पर खत्म नहीं होगी, वो बहुत प्रकार की कुशलता थी। बल्कि इतना गुण था राम जी से भी बढ़ करके, हनुमान जी जो है दूसरे को मनाना कैसे मनाना है ये भी अच्छी तरह से जानते थे। हनुमान जी से ये गुण हमको सीखना चाहिए, बड़ों से गुण को लेना चाहिए, बड़ों से गुण को सीखना चाहिए, तभी हमारे अंदर ये गुण आते हैं। और ये कब आएंगे, जब देवी देवताओं को मानोगे, जब हमारे आदर्श भगवान राम होंगे, कृष्ण होंगे, हनुमान जी होंगे। अब घरा में तो क्या की फोटो लाग रही है, देवी देवता की को लागड़ी वे फिल्मा में जकर है बंग लगा रखी है टावरा। अभी परसों चक्का की बात है, मैं चौथाई पे गया था, तो उसने एक कलाकार जिसका नाम उग्रवादियों में है, उसने घर पे टेबल सारी जगह पूरे कमरे में उसकी फोटो लगा रखी थी। मैंने कहा बेटा ये फोटो किस लिए लगा रखी है, जिसका नाम ही उग्रवाद में कोई लगाना हो तो कम अपने माँ बाप की लगा ले, और कुछ नहीं तो ज्यादा ही शौक है। तो कम से कम चित्र भी ऐसे का लगाओ ना जिनको देख करके हमें कुछ से कुछ मिले, ऐसे चित्र लगाने से भी क्या फायदा है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है। एक भजन बोल लें, उसके बाद में सुनाएंगे जी। हम कलाकार हैं हमारे, ये विश्वपाल डॉक्टर जी पीछे एक डॉक्टर है, एक ये कलाकार है, अटा कलाकार ही कलाकार है, और राम कुमार जी का इन्हें भी बैठे हैं 2-4, सारा जना भजन अपना अपना सुनाइयो जो भी हो। एक भजन बोल लेता हूँ उसके बाद में